सल्तनत के एक छोटे से गांव में 10 साला हमजा अपनी नानी के साथ एक बोसीदा झोंपड़ी में रहता था। घर में गुर्बत थी, लेकिन दिल में शुक्रगुजारी भरापूर। हमजा सुबह सवेरे उठकर लकड़ियां जमा करता, बेचता और जो पैसे मिलते इसी से दिन की रोटी का इंतजाम हो जाता। उसके माँ बाप एक बीमारी में वफात पा चुके थे, लेकिन उनकी तरबियत और नानी की दुआओं ने उसे ऐसा मजबूत दिल दिया था कि वो कभी हालात से हार न मानता। गांव वाले उसे इज्जत से देखते क्योंकि वो मेहनती भी था, ईमानदार भी और नरम दिल भी। उसकी आवाज में वो सच्चाई थी जो फौरन दिल में उतर जाती थी। सल्तनत में इस वक्त एक जालिम और गुस्सीला खलीफा हुकूमत कर रहा था। उसकी अदालत में इंसाफ कम और डर ज्यादा था। वो अपने सामने किसी को नजर उठाकर देखने की इजाजत नहीं देता था। उसके फैसले पत्थर की लकीर होते थे। लोग उससे दुआ मांगते थे कि खुदा करे वो कभी उनकी तरफ नजर न करे। लेकिन एक दिन सल्तनत में ऐलान हुआ कि खलीफा अपनी सालगिरह के मौके पर पूरे मुल्क से तोहफा कबूल करेगा। जिसका तोहफा सबसे मुनफरिद होगा उसे खलीफा हाथों हाथ लेगा और शायद उसकी जिंदगी बदल जाए। ये ऐलान पूरे मुल्क में फैल गया। ताजिर कीमती ज़ेवरात, नायाब परंदे, सोने के बने बर्तन और चांदी की अंगूठियां इकट्ठी करने लगे। अमीर लोगों ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि दुनिया का सबसे मुनफरिद तोहफा तलाश किया जाए। मगर हमजा, इसके पास तो कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके दिल में ख्वाहिश थी कि वो भी दरबार जाए, वो भी तोहफा पेश करे, वो भी इस जश्न का हिस्सा बने। नानी ने उसकी ख्वाहिश सुनकर कहा, बेटा, असल तोहफा वो होता है जो दिल से दिया जाए, चाहे दुनिया की नजर में बेकीमत क्यों ना हो। एक दिन हमजा लकड़ियां जमा करने निकला तो उसे एक नन्हा जख्मी परंदा झाड़ियों के पास नजर आया। परंदा कांप रहा था और उसका एक पर टूट चुका था। हमजा ने उसे आहिस्तगी से उठाया और घर ले आया। कई दिन वो उसकी मरहम पट्टी करता रहा। परंदा सेहतमंद होने लगा। जब वो उठकर नाचने लगा, चहचहाने लगा, तो नानी ने कहा, देखा हमजा, मोहब्बत हमेशा अपना रंग दिखाती है। हमजा ने परंदे को आजाद करने की कोशिश की, मगर परंदा उड़कर भी वापस उसके कंधे पर आ बैठा। उसी वक्त उसके दिल में ख्याल आया, मैं यही परंदा खलीफा को तोहफे में दूंगा। यह मेरी मेहनत की कमाई नहीं, मगर मेरे दिल की सच्चाई जरूर है। शायद यह तोहफा खलीफा के सख्त दिल को छू ले। नानी ने दुआओं के साथ उसे इजाजत दे दी। जश्न का दिन आया। दरबार सोने चांदी से जगमगा रहा था। हर तरफ शान और शौकत थी। अमीर लोग अपने कीमती तोहफों के साथ कतार में खड़े थे। जब हमजा अपनी परानी कमीज और हाथ में छोटा सा पंजरा लिए अंदर आया तो सबने उस पर हंसना शुरू कर दिया। यह गरीब बच्चा यहां क्या कर रहा है? यह खलीफा को लकड़ियां तो नहीं देने आया। इस जैसे खाली हाथ बच्चे को अंदर किसने आने दिया? लेकिन हमजा ने किसी की बात पर तोजा न दी। वो परंदे को हाथ में थामे खलीफा के सामने जा खड़ा हुआ। खलीफा ने उसे हैरत से देखा और गुरूर भरे लहजे में कहा, तुम क्या लाए हो मेरी सालगिरह पर? और हमजा ने आहिस्ता से पंजरा आगे बढ़ा दिया। यहीं से असल कहानी का बड़ा इम्तिहान शुरू हुआ। दरबार में गहरी खामोशी छा गई। खलीफा ने पंजरे के अंदर देखा और तीवरी चढ़ाकर चीखा, यह मजाक है। बाकी सब दुनिया के कीमती खजाने लाए और तुम मुझे यह आम सा परंदा देने आए हो? सब लोग हंस पड़े। कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने उसे बाहर निकालने का कहा, लेकिन हमजा के चेहरे पर खौफ के बावजूद हिम्मत बाकी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, खलीफे वक्त, यह परंदा कीमती नहीं, मगर यह मेरे दिल का तोहफा है। मैं यतीम हूं, मेरे पास न सोना है न चांदी, मगर इस परंदे को मैंने मौत के दहाने से बचाया है। यह मोहब्बत से ठीक हुआ है और मैं चाहता हूं कि आप उस मोहब्बत को कबूल करें। खलीफा का चेहरा गुस्से से सरख हो गया। क्या तुम मुझे नसीहत करने आए हो? तुम एक यतीम बच्चा। मुझे सल्तनत के खलीफा को पहरेदार उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े, मगर अचानक परंदा पंजरे से बाहर निकल आया। वो सीधा खलीफा के सिर के ऊपर जा बैठा, फिर उसके कुंधे पर आया और उसके चेहरे के पास आकर अपनी छोटी सी जबान से उसकी आंख के करीब छू लिया, जैसे वो उसके अंदर किसी दर्द को महसूस करके उसे तसल्ली दे रहा हो। पूरा दरबार हैरान रह गया। खलीफा साकत हो गया।
उसकी आंखों में अजीब सा तासिर उभरा, जैसे बरसों से छिपी हुई कोई याद जाग गई हो। ये क्या कर रहा है? खलीफा ने लिरुस्ती आवाज में कहा। हमजा ने जवाब दिया, ये मोहब्बत बांट रहा है, जैसे मैंने उसे दी थी। खलीफा के हाथ कांपने लगे। वो कुर्सी से उठा। उसका गुरूर, उसकी ताकत, उसकी सख्ती सब लम्हा भर के लिए पगलती महसूस हुई। उसने बेमुश्किल कहा, उसे मुझसे दूर ले जाओ, अभी। लेकिन परंदा न हटा। वो खलीफा के सीने पर बैठकर उसके कपड़ों को चहचहा कर खींचने लगा, जैसे उसे कुछ याद दिलाना चाहता हो। खलीफा चीखा, मैंने कहा हटाओ उसे। ये क्यों मेरे पास आ रहा है? हमजा बोला, क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो बाहर दुनिया को नजर नहीं आता। शायद ये परंदा जानता है कि आपके दिल में भी कोई दक है, कोई कमजोरी जो बाहर के लोगों को नजर नहीं आती। दरबार एकदम खामोश हो गया। खलीफा के कदम लड़खड़ाए। उसने पहरेदारों को रोक दिया। वो आहिस्ता से बैठ गया, जैसे उसकी ताकत कम हो रही हो। बोलो बच्चे, तुम्हें ये सब बातें किसने सिखाई? मेरी नानी ने कहा है कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है, चाहे वो सबसे बड़ा जालिम ही क्यों ना लगे। खलीफा के चेहरे 2023 से खून की रंगत इतर गई। उसने आहिस्ता से कहा, मेरे अंदर? अच्छा, तुम्हें मालूम भी है कि मैंने कितने लोग सजा दी, कितने बेगुनाहों को कैद किया? हमजा खामोश रहा, मगर परंदा चहचहाता रहा, जैसे वो खलीफा के सीने से चिपक कर उसके दिल की वो दीवारें तोड़ रहा हो जो बरसों में सख्त हो चुकी थी। दरबार वालों ने कभी खुलेआम खलीफा को यूं टूटते नहीं देखा था। अचानक खलीफा की आंख से एक आंसू गिरा। पूरा दरबार सहम गया। खलीफा ने हुक्लाते हुए कहा, यह परंदा मुझे मेरे बेटे की याद दिला रहा है। वो भी ऐसा ही छोटा और मासूम था। एक बीमारी ने उसे छीन लिया और उस दिन के बाद मैं टूट गया। मैं ऐसा खलीफा बन गया जिसे कोई छू ना सके, ताकि कोई मेरी कमजोरी न देख सके। और यूं पहली बार पूरे मुल्क के सामने खलीफा ने अपना सच बोल दिया। पूरा दरबार सहम गया। खलीफा ने हुक्लाते हुए कहा, यह परंदा मुझे मेरे बेटे की याद दिला रहा है। वो भी ऐसा ही छोटा और मासूम था। एक बीमारी ने उसे छीन लिया और उस दिन के बाद मैं टूट गया। मैं ऐसा खलीफा बन गया जिसे कोई छू ना सके, ताकि कोई मेरी कमजोरी न देख सके। और यूं पहली बार पूरे मुल्क के सामने खलीफा ने अपना सच बोल दिया। दरबार के सरदार, वुज़रा और पहरेदार सब हैरत में खड़े थे। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई पत्थर का पहाड़ अचानक पानी की सूरत बहने लगा हो। खलीफा ने अपने आंसू पूंछे, फिर हमजा की तरफ देखा, लेकिन इस बार नजरों में गुस्सा नहीं था, बल्कि नर्म होने का एक नया एहसास था, जैसे किसी सख्त दरवाजे पर पहली बार धीमी दस्तक हुई हो। बच्चे, खलीफा ने थकी हुई आवाज में कहा, क्यों लगता है कि तुम मुझे समझते हो? हमजा ने सादगी से जवाब दिया, क्योंकि आप भी इंसान हैं और हर इंसान मोहब्बत चाहता है। गुस्सा, ताकत, सख्ती, ये सब दिल के दुख को छिपाने के हथियार होते हैं, लेकिन मोहब्बत दिल के जख्मों को वाकई ठीक करती है। ये अल्फाज खलीफा के दिल में गहराई तक उतर गए। वो बरसों तक ऐसी बात किसी से न सुन सका था। एक वजीर ने फौरन कहा, ए खलीफा, ये बच्चा गुस्ताखी कर रहा है, उसे सजा दी जाए। खलीफा ने हाथ उठाकर सबको खामोश करा दिया। नहीं, आज पहली बार किसी ने मुझे सच दिखाया है। फिर वो उठकर हमजा के करीब आया। पूरा दरबार सांस रोक कर देख रहा था। खलीफा ने अपने दोनों हाथ हमजा के कंधों पर रख दिए। तुमने मेरे दिल की वो दुराड़ें भर दी हैं जो बरसों से खाली थी। तुमने मुझे मेरा खोया हुआ इंसानियत का एहसास वापस दिया है। तुमने मेरे अंदर का बाप, मेरे अंदर का इंसान जिंदा कर दिया है। ये सुनकर बहुत से दरबारी हैरत में रह गए। कुछ के चेहरे पर नरमी आ गई, कुछ को हैरानी हुई कि एक यतीम बच्चा और एक छोटा सा परंदा एक खलीफा को कैसे बदल सकता है। खलीफा ने हुक्म दिया, आज से ये बच्चा मेरी सल्तनत का सबसे मुअज़्ज़ज़ शहरी होगा। उसकी नानी के लिए नया घर, उसके लिए तालीम, तरबीत, और मैं खुद उसकी किफालत करूंगा। फिर उसने उस परिंदे को अपने हाथों से अपने कांधे पर बैठा लिया, वही जगह जहां उसका अपना बेटा बचपन में बैठता था। एक पहरेदार ने पूछा, और हुजूर, बाकी तोहफों का क्या करना है?
खलीफा ने गहरा सांस लिया और कहा, आज मैंने समझा कि कीमती चीजें सोने की नहीं होती, वो दिल की होती हैं। आज से मेरी सल्तनत में इंसाफ होगा, जुल्म नहीं, रहम होगा, सख्ती नहीं, और मोहब्बत वो सबसे कीमती तोहफा होगी। पूरे दरबार में खामोशी के बाद एक बुलंद आवाज गूंजी, खलीफा जिंदाबाद। मगर यह आवाज खौफ से नहीं, एहतराम से निकली थी। खलीफा ने हमजा का हाथ पकड़ा और लोगों के सामने कहा, यह बच्चा मेरा उस्ताद है। उसने मुझे वो सिखाया जो दुनिया का कोई आलम, कोई वजीर, कोई बादशाह मुझे नहीं सिखा सका, कि ताकत इंसानियत के बगैर कुछ नहीं। इस दिन के बाद सल्तनत में तब्दीली आना शुरू हुई। खलीफा ने बेकसूर कैदी रहा किए, जालिम हुकाम को बरतरफ किया, गांव गांव जाकर लोगों की सुनने लगा। हमजा हमेशा उसके साथ होता, जैसे रोशनी अंधेरे के साथ चल रही हो, और जहां भी खलीफा जाता वो परंदा उसके साथ होता, उस मोहब्बत की याद दहानी करवाता जिसने एक जालिम दिल को नरम किया था। पूरे मुल्क में यह कहानी फैल गई, एक यतीम बच्चे ने एक खलीफा को बदल दिया। और लोग कहते थे, मोहब्बत कभी कमजोर नहीं होती, वो दिल बदल देती है। इस तरह एक छोटे से यतीम बच्चे की सच्चाई और मोहब्बत ने एक पूरी सल्तनत का मुस्तकबिल बदल दिया। जो खलीफा कभी जुल्म की अलामत था, वो इंसाफ और रहम की मिसाल बन गया। हमजा की कहानी नस्लों तक सुनाई गई और हर किसी ने उससे यही सबक लिया कि इंसान चाहे कितना ही ताकतवर हो जाए, उसके दिल की जरूरत हमेशा मोहब्बत रहती है। कुव्वत और दौलत कभी किसी दिल को नर्म नहीं कर सकते, लेकिन सच्चाई और इखलास जरूर कर सकते हैं। आखिर में नानी ने एक दिन हमजा से कहा, बेटा, तुमने साबित कर दिया कि नीयत और दिल की पाकीज़गी सबसे बड़ी ताकत होती है। तुमने एक बादशाह नहीं बदला, तुमने उसके अंदर का इंसान जगा दिया, और यूं ये किस्सा सदियों तक सुनाया जाता रहा।